सत्संग में एक कोना में तीनों बैठ करके अपना गप लड़ा रही है। और जब चारों भाई सनकादिक ऋषि जब मंच पर आए तो सब ने उठ करके भव्य स्वागत किया, लेकिन वो तीनों वहीं बैठी रह गए। देखा भी नहीं कि महात्मा जी आ गए। तो सनकादिक ऋषि को बड़ा रोष हुआ। कहा कि तुम लोग पितर की कन्या हो, इतने बड़े बाप की बेटी हो, और ये भी ज्ञान नहीं है कि कोई महात्मा आए तो उठ करके स्वागत करें। जाओ, तुम अब देव कन्या नहीं रहोगे, तुम जाओ मनुष्य बन जाओ। मनुष्य बन करके धरती पर ये अहंकार दिखाते फिरना। श्राप दे दिया। और श्राप दिया तो तीनों को होश आ गया कि मैंने गलती किया है। शरण पड़ गए कि महाराज हमको क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। क्षमा क्या कहेंगे, वचन तो निकल चुका है। तुम तीनों को धरती पर जाना पड़ेगा और धरती पर जा करके ऐसे बेटियों को जन्म देना पड़ेगा तपस्या करके कि जिसका विवाह करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़े। जब तुम अपनी बेटी और जमाई का दर्शन करोगे तब इस श्राप से तुम मुक्त होगे। कहते हैं वही पितर की एक बेटी जो थी वही हिमाचल राज की पत्नी बनी। क्या नाम थे उसके? मैना। तो मैना और हिमालय राज दोनों जब भगवान शिव और सती को देखते थे तो उसके मन में लालसा यही होता था, काश मेरी भी ऐसी बेटी होती, मुझे भी ये ऐसी बेटी प्राप्त हो जाती। ये लालसा लगी रही। तब तक माता सती ने गलती किया, राम जी का परीक्षा लिया, रोष में जाकर के पिता के घर में जल मरी। तब जाकर के कहते हैं हिमालय राज ने कठोर तप किया कि हमारे घर में ऐसी बेटी जन्म ले, ऐसे पुण्यशाली बेटी को मैं जन्म देना चाहता हूं जो आदि शक्ति जगदम्बा हो। इसलिए हिमालय राज ने ऐसी पुत्री के लिए महान तप किया है। का पैर में 100 रस्सा बांध करके उल्टे लटक गए, नीचे में बहुत बड़ा हवन कुंड खोद करके उसमें हवन करे और हवन से जो धुआं निकलता था उसी धुआं को पी करके वो तपस्या करते थे। 100 बरस तक किया, माता प्रकट नहीं। और नीचे में हवन कुंड पूरा धधक रहा है। का देवी 100 बरस फिर मैं तपस्या करता हूँ, अगर जगदम्बा माँ प्रकट नहीं हुई तो गरासी लेकर के एक डोरी को काट दे। 100 वर्ष में एक डोरी काटा। फिर कहा फिर मैं करता हूँ, फिर 100 वर्ष तपस्या के दूसरा डोरी काटा। ऐसे ऐसे करते करते 99 डोरी कटवा दी और 100 वर्ष तपस्या करते। तब भी आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट नहीं हुई। एक रस्सी पर अब लटक रहा है। कहा देवी अब अंतिम तपस्या चल रहा है, अगर देवी जगदम्बा प्रकट ना हुई तो इस डोर को भी काट करके हमको हवन कुंड में गिरा देना। तब क्या करेंगे जिंदा रहकर? तो अंतिम 100 वर्ष तक उसने तप किया। वह धुआं पी करके जब नहीं प्रकट हुई आदि शक्ति जगदम्बा का गरासा उठाओ और इस डोरी को काट करके हमें भी अब हवन ही कर दो इसमें। तो मैना विचार करती है कि मेरा पति देव है, डोरी काट दूंगा तो अग्नि में हवन ही हो जाएगा, नहीं काटूंगा तो मेरा वचन पति देव जो पतिव्रत धर्म है तो मैं पति के वचन को काटने का पाप लगेगा। इसलिए कहा जो होगा देखा जाएगा। गरासी उठाया और उस अंतिम प्रहार करना चाहा तो आदि शक्ति जगदम्बा प्रकट हुई। और जब प्रकट हुई तो कहा राजन तुम इतना कठोर तप क्यों कर रहे हो? कहा मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में चाहता हूं कि आप मेरी बेटी बनिए। कहा इतनी बड़ी शर्त? कहा हाँ माँ, इसीलिए मैं तपस्या कर रहा हूं कि आप मेरी बेटी बन करके आइए मेरे घर में। कहा ठीक है। कहते हैं वही समय पर पार्वती के रूप में जन्म ली और पार्वती के रूप में जन्म लेकर के 4100 बरस तक माता पार्वती ने भूखे रहकर
साग पत्ता खाकर हवा पी करके कितना कठोर तपस्या किया, तब भगवान शिव राजी हुए पुनः विवाह के लिए, तब उसमें विवाह हुआ है। और मैना कितने व्याकुल होते हैं उस विवाह में, कितने परेशानी उठाते हैं। शिव जी का रूप देख करके माता पार्वती को गोद में लेकर के रोती है, रुदन करती है कि मैं तुमको गोद में लेके पहाड़ से कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे शिव से विवाह नहीं होने दूंगी। बड़ा कठोर हुआ है विवाह में, बड़ी कठिनता। तब भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप दिखाया है। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह जब उसने देखा है, तब जाकर के मैना जो है श्राप से मुक्त हुआ है। ये बेटी जन्म दिया है। बेटी को जन्म दे करके ऐसे दुर्लभ, पहले के समय में अपने बेटी को इतना योग्य लोग बना देते थे कि कोई साधारण पुरुष से इसका विवाह न हो। भगवान श्री कृष्ण के समय में एक ऐसा राजा था जिसके लक्ष्मणा राम की एक पुत्री थी, बड़ी सुंदर। पहले के समय ये नहीं देखता था कि इसके पास कितना धन है, कितना बैंक बैलेंस, ये लड़का में कितना ताकत है, ये कितना योग्य है, सिर्फ उसका वह परीक्षण होता था। अब तो नौकरी है, चाहे जैसा भी लड़का है चलेगा, लेकिन नौकरी होना चाहिए। पुराने समय में ये नहीं होता था, हमारी बेटी के अनुकूल होना चाहिए वर, और परीक्षा में जो पास करे। तो राजा ने ऐसा शर्त रखा था कि मेरे पास 7 बैल है, का 7 बैल को जो नाथ करके एक साथ मेरे पास आ जाएगा, उन्हीं से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सैकड़ों राजकुमार आए और बैल को जैसे नाथने जाए, बड़ा बड़ा सिंह था, ऐसा पेट में मारे, पेट फाड़ के मारते उसको। ऐसी स्थिति हुआ कि बहुत सारे राजकुमार वहां पर समाप्त हो गया बिल्कुल। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि राजा ने ऐसा प्रण किया है जिस प्रण को कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण वहां गए हैं, 7 रूप धारण करके 7 बैलों को नाथ करके एक साथ खींचते हुए वहां लेकर के गए हैं, और तब लक्ष्मणा से उसका विवाह हुआ है। तो बेटियां इतना डिग्रीवान होती थी, इतना तपवान होती थी, इतना पावन होती थी, उसके लिए कोई साधारण लड़का नहीं आता, उसके लिए ऐसा ही दिव्य जैसे सीता महारानी है। तो दूसरी बहन बनी कौन? सुनैना। और सुनैना के घर में कौन आई? सीता माता। कहते हैं उस समय पद्माक्ष नाम का एक राजा था, और पद्माक्ष राजा ने माता लक्ष्मी की खूब आराधना की कि बेटी रूप में वह मुझे प्राप्त हो। तो कहा राजा पद्माक्ष के घर में पद्मावती प्रकट हुई, जन्म ली, और लक्ष्मी ही थी साक्षात। तो सारे चारों तरफ के जो राजा थे सब कहते थे कि इनसे हम विवाह करेंगे, कोई कहे हम विवाह करेंगे। अंत में युद्ध हुआ और राजा पद्माक्ष मारा गया। तो पद्मावती अकेली, पिता तो उनके समाप्त हो गए थे, वह टहल रही थी और रावण आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसने देखा उस पद्मावती को, अपना विमान नीचे उतारा तो वह पद्मावती हवन कुंड में कूद करके 5 रत्न में बदल गए। रावण ने फिर भी नहीं छोड़ा, कहा तुम चाहे जिस रूप में चले जाओ। उन 5 रत्न को उठा करके बक्सा में बंद कर लिया और जा करके लंका में अपनी पत्नी को जाके दिखाते हैं कि देव तुम्हारे लिए देखो कितना सुंदर गिफ्ट लाए हैं, ये 5 रत्न लाए हैं तुम्हारे लिए। बक्सा खोला तो फिर वो कन्या के रूप में। तो रावण घबरा गया कि ये क्या बात है। उसी समय मारना चाहा था, आकाशवाणी हुई कि रावण अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो अपनी सीमा से इस कन्या को कहीं दूर जाके जमीन में गाड़ दो,
अब लेकिन मरोगे तुम इसी के कारण से एक दिन। इसलिए जिंदा रहना चाहते हो, इसको अपने सीमा से बाहर कहीं जा करके जमीन में गाड़ आओ। कहते हैं वही बक्सा जा करके मिथिला में, जनकपुरी में जा करके रावण ने जा करके जमीन में गाड़ दिया है, जिसके कारण अकाल भयानक पड़ा है राजा जनक के राज्य में। अकाल जब पड़ा है तो पुरोहितों ने बताया कि जब सोने का हल लेकर के, फार लेकर के तुम अपने से खेत जोतोगे, तब बारिश होगी, तभी यह अकाल मिटने वाला है। तो कहते हैं राजा जनक खेत में वही जोत रहा था हल से, तो उन्हीं से जो बक्सा में लगा, और बक्सा में वह कन्या निकली। फार का नाम संस्कृत में सीता है, इसी से उसका नाम सीता पड़ा। उसको घर ले गया, उसको बेटी की तरह पालन किया, और पालन जब किया है तो राजा जनक जो है भगवान शिव का तपस्या करता था। किस लिए? कि मुझे राम का दर्शन हो, इसलिए भगवान शिव का तपस्या करता था। भगवान शिव ने उसको धनुष दे रखा था। वही धनुष जो भगवान शिव ने दिया, उसको हाथियों से खिंचवा करके वो ले गए थे। कहते एक दिन वही सीता जो अभी बच्ची ही है छोटी रूप में, अपने बाएं हाथ से उठा करके नीचे झाड़ू पोछा कर दिया। राजा जनक ने देखा, उसी समय प्रण किया कि जिस धनुष को लाने के लिए इतने हाथियों का हमको प्रयोग करना पड़ा, वो हमारी बेटी एक हाथ से उठा लेती, मात्र एक हाथ से। उसी समय प्रण किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उन्हीं से मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा। और वही प्रण किया है। और भगवान श्री राम चंद्र जी को विवाह जब रखे हैं वहाँ पर स्वयंवर, तो कहते हैं कि उसमें रामचंद्र जी को न्योता नहीं दिया है। पूरे दुनिया में राजा जनक ने देश देश से भूपति आए, सब जगह उसने न्योता दिया है, लेकिन वहाँ पर नहीं दिया है राजा के दरबार में। राजा जनक जी ने उसको न्योता नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? राजा दशरथ जी को कहते हैं एक बार दोनों भाई, राजा जनक दो भाई, शिरध्वज और कुशध्वज, ये दोनों शिकार खेलने के लिए निकला था। तो शिकार खेलने के लिए निकला तो एक सुअर के पीछे दौड़ रहा था जंगली, और तीर जब मारा तो एक गाय को लग गया और गाय वहीं पर मर गई। गाय जब मर गया तो वो कहाँ मरा? कहते हैं दशरथ जी के उसी के सीमा में जा करके गाय वो मर गई। तो दोनों भाई जनक राजा दशरथ जी से जाके क्षमा मांगने गए हैं कि महाराज मुझसे एक भूल हुई है कि आपकी सीमा में एक गाय मेरे हाथों से मर गई, इसलिए आप चल करके, आप प्रतापी राजा हैं, आप चल करके उसको जिंदा कर दीजिए। तो कहा तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो राजा दशरथ गलंगनी बस अपने घर में बंद हो गए कि मैं कैसे जिंदा कर सकता हूँ मरी हुई गाय को। अपना घर बंद कर लिया। 3 दिन हो गया, भोजन नहीं किया, किसी से मिला नहीं। राजा जनक वहां पर इंतजार कर रहा है कि आएंगे, 3 दिन नहीं गए। इधर क्या हुआ? राजा दशरथ जी के दरबार में एक भंगी, जो झाड़ू लगाने वाला होता है, जो पोछा झाड़ू करने वाला होता है, 3 दिन से उसने भी नहीं खाया था। तो कहा महाराज गए कहाँ हैं? 3 दिन से मैं भूखा हूँ। क्योंकि राजा दशरथ जब भोजन कर लेते हैं, उनके थाली में जो उचिष्ट बचता है मैं वही सब दिन खाया हूँ। इसका मतलब है कि राजा साहब ने नहीं खाया है 3 दिन से। गेट खुलवाए कि महाराज क्या हुआ, 3 दिन से आप भी नहीं खाए हैं, मुझे भी आपकी प्रसादी नहीं मिला है, क्या बात है? कहा बहुत संकट की बात है, हमसे जब नहीं सुलझ रहा है तो तुमसे कैसे सुलझेगा? क्या बताइए आप? कहा राजा जनक से गाय मर गई है, उसको जिंदा करना है, तुम कर पाओगे? कहा महाराज ये तो साधारण सी बात है। इस साधारण सी बात के लिए आप 3 दिन से भूखे मर रहे थे, हमें भी मारे, ये तो साधारण बात है।
का देखिए भंगी वहाँ का इतना तीव्र था, इतना सत्यवादी था, इतना ज्ञानवान था, वो कहता है महाराज जी तो मैं कर दूंगा जाकर। जाओ, और जा करके वहाँ संकल्प लिया है कि मैं राजा दशरथ जी के उचिष्ट ही खा करके अगर अपना जीवन पालन किया हूँ सब दिन, तो ये गाय जीवित हो जाए। मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हूँ, तो ये गाय जीवित हो जाए। और गाय सही में जीवित हो गई। गाय जब जीवित हो गया तो बड़े धन धन करते हुए जनक जी महाराज अपने घर की ओर लौटे। और जब बेटी का विवाह की बात आई तो वही वो विचार करते हैं कि राजा दशरथ ऐसे प्रतापी हैं कि उसका झाड़ू लगाने वाला भी आकर के गाय को जीवित कर दिया। अगर मैं निमंत्रण देता हूँ, कहीं किसी भंगी को कहा देख जाओ धनुष तोड़ के आ जाओ, तब तो मेरी बेटी का विवाह उसी से करना पड़ेगा। इसीलिए निमंत्रण तक नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया राजा दशरथ। लेकिन किसको दिया है? विश्वामित्र को दिया है। राम जी को ले गए हैं संग में, कहते हैं गुरुदेव मुझे तो निमंत्रण नहीं मिला है, मैं कैसे जाऊं? कहा जब तुम्हारे पिता ने मुझे दे रहा था तो पिता तुम्हारा क्या बोला था कि हे मुनिराज आज से तुम ही इन दोनों बालकों के पिताजी हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम ही इनके पिताजी हो। कहा जब मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, गुरु हूँ, सब चीज हूँ, तो मुझे निमंत्रण मिला तो तुम्हें भी मिला है। तो राम जी को उसी निमंत्रण पर ले गया है और वहाँ धनुष भंग करवा करके उठऊ राम भंजहु भव चापा ये सब आदि हुआ है। तमाम हो करके राम जी का विवाह हुआ, चारों भाइयों का हुआ है। उनको जब देखा है किसने? सुनैना ने। तब जाकर के वह श्राप मुक्त हुई है का ऐसी बेटी को जन्म दिया कि जिनसे विवाह करने के लिए उस परम पुरुष को ही आना पड़ा। तो ये दिव्यता है जीवन की, ये तपस्या है जीवन की। तीसरी जो थी वो कलावती बनी, और कलावती बनी तो वह बरसाना में जाकर के उनका विवाह हुआ, और बरसाना में उसने राधा रानी को जन्म दिया है। और ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह किया है। कहते उन दोनों का दिव्य मूर्ति देखने के बाद फिर वह कलावती मुक्त हुई है। तो का संसार में बेटियों को जन्म दे करके आप इतना उसको दृढ़ बना दें, इतना मजबूत बना दें, इतना संस्कारवान बना दें कि कोई उसको ठग न सके। वो लक्ष्मी है, वो सरस्वती है, घर में लक्ष्मी बन करके आई, उसका आदर हो, उसका सम्मान हो। हम लोग अभी सुन रहे थे ना पहले कि कन्या उदर में आया और आपने उसको मार दिया। ये काम कौन करता है? जिन सनातनियों को बताया गया है कि कन्या जो है साक्षात लक्ष्मी बन के आपके घर में आई है, उसी ने अपने आने वाले उस जगदम्बा को पेट में ही मार डाला। मारता है? ये काम मुसलमान नहीं करता है। चाहे 10 हो 50 हो संतान, वो गर्भस्थ शिशु को मारता नहीं है, वो ऐसा काम नहीं करता है। ये हम ही लोग कर रहे हैं, जिसको ज्ञान दिया गया है कि जगदम्बा है, ईश्वर अंश है, वो तो ये भी नहीं मानता है। लेकिन गर्भ में आए हुए जीव को भ्रूण हत्या मुसलमान नहीं करता है। ये काम सिर्फ हमारे लोग कर रहे हैं। वह कौन जन्म लेकर के आ रहा है, कैसा जीव आ रहा है, आपको पता है? नहीं है। लेकिन यही सनातनी लोग गर्भस्थ शिशुओं को मार रहे हैं, अपने हाथों से अपने को मार रहे हैं। इसलिए तो पूरे दुनिया से मिटते जा रहे हैं, पूरा दुनिया से मिट गया। कहाँ है सनातनी? थोड़ा सा बचा है जहाँ तक, वहाँ भी घुसपैठ हो रहा है। तो अपने से जब अपने को उजाड़ेंगे, अपने से जब अपने को मारेंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, तो क्या होगा संसार? यही होगा, उजड़ना पड़ेगा। उजड़ते उजड़ते फिर उजड़ के खत्म हो जाएंगे। तो संसार इतना ही था, भारत भूमि उतना ही था,
कहाँ तक था, जहाँ भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है का वहाँ तक तो शादी विवाह होता था, नहीं होता था। ईरान सब में, इस सब में धृतराष्ट्र का विवाह वहीं पर हुआ था, नहीं हुआ था, गंधार देश में हुआ था। तो जहाँ से रिश्तेदारी होता था, आज वो अपना देश नहीं है, अलग हो गया, कहाँ से कहाँ हो गया। तो ये सनातनी लोग धीरे धीरे छिटकते जा रहा है। पंजाब में देखिए, यही लोग सिख बन गए, बौद्ध बन गया, जैन बन गया, ईसाई बन रहा है, मुसलमान बन गया। तो सब तो यही तो कट रहा है, दूसरा तो नहीं कटता है। अपने लोग कट रहा है सब जगह, अपने लोग भटक रहा है सब जगह। जिसमें 24 अवतार बताया गया, इतने संत महात्मा बताए गए, तो ये लोग फिर भी धर्म परिवर्तन करके अपने आप को नाश कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, का अपने धर्म में मर जाना भी उचित है, दूसरे का धर्म अधर्म के समान है। लोग जो ईसाई बन रहा है, क्या उसमें ध्यान करने के लिए जाता है? गाय सुअर सब चीज खाता है, फिर भी अपने को धार्मिक मानता है। तो इस तरह से हमारा ह्रास हो रहा है। हम सनातनी लोग धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों में उचित संस्कार नहीं देने के कारण कोई भी हमारी बेटियों को मुल्ला पटा करके लेके जा रहा है। ये कहाँ हो रहा है? पूरे धरती पर हो रहा है। हम घट भी रहे हैं, उन बेटियों को मार भी रहा है, मर भी रहा है जानवर की तरह। इसलिए उच्च संस्कार दीजिए, वो संस्कारवान हो करके रहे जीवन में, कि कोई भी उसको गलत रास्ते पर ना ले जा सके। इतना तो कम से कम हम अपने बच्चों को संस्कार दें, इतना तो संस्कारित करें, इतना तो उसको पवित्र करें कि अच्छा बुरा का उसको ज्ञान हो, अपने माँ बाप के प्रति प्रतिष्ठा सोचे। का यह सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो सकता है। जितना आज पढ़ाई की ओर दुनिया झुका हुआ है, उतना धर्महीन हो करके, उतना ही मर्यादा विहीन हो करके बर्बाद हो रहा है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म विद्या, अध्यात्म ज्ञान, अपने शास्त्र के प्रति भाव अपने गुरु से जरूर जोड़ करके अपने बच्चों को रखें। उचित संस्कार हर वक्त देने का प्रयास करें। टाइम कितना? और 5 मिनट टाइम बंद करें। और 5 मिनट कहिए तो अच्छा। मंगल तो हम लोग अपने जीवन में बड़े ही सचेत के साथ बच्चों को जन्म दे रहे हैं। उसको संस्कार दें, पहले उचित संस्कार दे करके उसके दुर्गुणों को दूर करें और उसमें गुण भरें। इसलिए परमात्मा ने कोरा कागज के तरह बच्चा को दिया है। आपका कोरा कागज दे रहा हूँ, इसमें जैसा रंग भर देंगे वैसा वो बन जाएगा। नहीं, माँ के गर्भ में रहते हुए माँ दिन रात अगर मोबाइल देखती है, देखना बुरा नहीं, अच्छा चीज़ देखिए, रामायण देखिए, कृष्णा देखिए, अच्छा भजन सुनिए। लेकिन गंदे ऐसे फिल्म देखेंगे, तरह तरह के आप गाना सुनेंगे। आजकल के बच्चे देखते हैं, जन्म लेते मोबाइल खोजता है, खिलौना से नहीं खेल रहा है, उसको पहले मोबाइल चाहिए। ये संस्कार कहाँ से आया? का माँ ने ही दिलाया है। कहते जब गर्भ में बालक हो तो माँ के आंख से बच्चा देखता है। माँ जो जो देखा है बाहर आके बच्चा वो देखेगा। माँ ने जो जो खाया है बच्चा बाहर आके वो खोजेगा। जो जो सुना है वो सुनना चाहेगा, जो सोचा है वो सब सोचेगा, क्योंकि माँ से वो अलग नहीं है। माँ का ही वो कॉपी है। माँ ने जैसा 9 महीने बिताए हैं, जो खा करके, जैसी चाहत रख करके, जैसी इच्छा रख करके, बच्चा उसका एक कॉपी है बस। उसको आप अलग बुरा नहीं कह सकते कि हमारी बच्ची खराब है। आप ही हैं उसमें, आपका ही खून है, आपका ही बुद्धि है, आपका ही विचार है। इसलिए आप कितना पवित्र होंगे जो आपका बालक पवित्र होगा। आप कितना उच्च सोच वाले होंगे, आप कितने सनातनी बन के रहेंगे, कितना आप में भगवान का ध्यान है, कितना भक्ति है, कितना श्रद्धा है। का बच्चे माँ के पिता के कॉपी हैं, उसको दूसरे का नहीं है, आपका ही है। अगर कहीं गलती है तो आप में है। वो शीशा है। जैसे हम आईना में अपना मुंह देखते हैं,
और कहीं दाग धब्बा हो तो उसको ठीक कर लेते हैं। कब बच्चा आपका आईना बन के आएगा, आप उस समय ऐसे गलत थे, आपने खाए हैं। इसीलिए बच्चे को जन्म देने से पूर्व ही माँ बाप को खूब सुधर जाना चाहिए, सत्संग का राह पकड़ लेना चाहिए और धर्मवान होकर के अपने संतति को जन्म दीजिए तो उच्च संस्कार लेकर के आएगा और उच्च संस्कार आपके लिए ही सुखद होगा, आपके ही सुख की कामना होगी। तो मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह बालिका दृष्टि, क्योंकि उसने पुण्य जरूर कमाया है, अपना पुण्य लेकर के आई है और आते ही उसने सत्संग करवाई है, ये उनका पुण्य है। अगर कुछ और होता तो कुछ और करवा लेते, तो बच्चा अपना पुण्य लेकर के आई है और इसीलिए वह सत्संग करवा रही है। ऐसे श्रीमान के घर में जन्म लिए हैं, अवश्य पुण्यशाली है, पुण्यवान है। अब उसको कानों में अच्छी बात जाए, आँखों में अच्छी चीज दर्शन हो, अच्छा संसर्ग हो। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि जो धूल है, कहते हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंग, धूल को पंख नहीं है, लेकिन हवा का जब संग करती है तो धूल जो है आकाश में उड़ने लग जाता है। अब वही धूल पानी का संग कर ले तो कीचड़ बन जाता है, कीचड़ ही मिला ही नीचे जल संगा। इसलिए उत्तम संगति अगर बच्चे को देंगे, उत्तम संगति क्या है का सत्संग। उत्तम संगति क्या है, जीवन में सत्संग है तो बच्चों को सत्संग से जोड़ करके रखिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, इस संसार में सबसे बड़ा धन्य वही है जिसके जीवन में सत्संग है। इसलिए कहा धन्य धन्य में धन्यते, यद्यपि सब विधिहीन, निर्जन जाने राम मोहि संत समागम दिन। का सत्संग जो दिया है आपको, का भगवान आपको अपना मान करके दिया है, ये लक्षण है कि जो सत्संग मिला है भगवान आपको अपना मान करके सत्संग दिया है। निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन, ये संतों का समागम मिला, सबका आशीर्वाद मिला और सबके आशीर्वाद से ही यहाँ जितने बैठे हुए हैं सब बैठ करके अगर जाप किए होंगे तो बच्चे को और आशीर्वाद मिलेगा। भोजन प्रसादी लेंगे, जप के साथ लेंगे तो बच्चे को और आशीर्वाद मिलेगा। जब तक बैठिए कहीं सत्संग में तो जप करते रहिए, और तब जब मुंह से आप कुछ कहेंगे कि तुम चिरंजीवी हो जाओ, तुम कुछ हो जाओ, तो आपका लगेगा उस पर। इसलिए यहाँ बैठ करके अगर 100 जप भी किए हैं और 50 भी दान करते हैं बच्चे को तो उसको लगेगा ना, ये दान होता है कि हम यहाँ बैठे बैठे 100 जप किए और 50 जप भी हम उस दृष्टि को प्रदान करते हैं कि भगवान उसको मेरा 50 जप लग करके उसके यश कीर्ति और जीवन में उन्नति दें। का ये होता है आशीर्वाद, आपके पास होगा तब आशीर्वाद दे पाइएगा। इसलिए कहीं जाइए आशीर्वाद देने तो उसको जप के साथ आशीर्वाद दीजिए, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, हृदय से दीजिए, आनंद पूर्वक दीजिए, गुरु महाराज का आश्रय लेकर के दीजिए तो बच्चे पर आशीर्वाद होगा। तो गुरु महाराज साक्षात उनको यहाँ बुलाए हैं, गुरु महाराज आकर के उनको दिव्य आशीर्वाद दिए होंगे, अवश्य रूप से दिए होंगे, क्योंकि गुरुदेव हम सब के हैं और करुणावान है, नर रूप में हरि है। ऐसे हरि के शरण में रह करके हम सब अपना कल्याण करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।